फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर. सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स हो गए थे सुपरमार्केट का. यस, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? डिपार्टमेंट स्टोर बताओ. आकांक्षा, स्टैंड अप, बताओ. डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है? और they consist grocery items or not as such. ठीक है, चलिए एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंट स्टोर का? ठीक है. व्हाट इज सुपरमार्केट? चलिए बॉयज की तरफ से बताओ. वेट, सुपरमार्केट क्या होता है बेटा? यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, स्मॉल यूटेंसिल्स, क्रॉकरी. हाँ. सुपरमार्केट में बेसिकली 4 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं और सारे के सारे फूड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं. यानी कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेगा, मीट मिलेगा, फिर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रहेगा. ठीक है, और हाउस होल्ड आइटम्स थोड़ा बहुत. राइट. तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी आइटम्स होंगे दैट इज रिलेटेड विद द फूड मटेरियल. जैसे 9 to 9 सुपरमार्केट्स आर देयर इन पटना. 9 to 9 इज देयर ना. 9 to 9 सुपरमार्केट, नाम सुपरमार्केट है बट सुपरमार्केट का मतलब ही होता है जो ग्रोसरी आइटम्स के साथ डील करता है. लेकिन जब हम हाइपर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं तो सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर का वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, जैसे आपका बिग बाजार हो गया. ठीक है. सो सुपरमार्केट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए थे. चलिए फीचर्स हो गया था, तो एडवांटेजेस लिखो. एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट. एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? वाइड वेराइटीज ऑफ फूड मटेरियल. वाइड वेराइटीज ऑफ फूड मटेरियल. इनके पास सब टाइप के फूड मटेरियल मिल जाएंगे आपके. ईटेबल सारे लगभग आइटम जो नॉर्मल स्टोर में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑफ सीजन फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी अवेलेबल मिलेगा. ऑफ सीजन का मतलब होता है जो सीजनल नहीं होते हैं. ठीक है, तो सुनील बिल्कुल मिल सकता है उसमें. आम भी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ऑफ सीजन के बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, आपको फ्रोजन फूड मटेरियल्स भी इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या हो गया? सुपरमार्केट सेल वाइड वेराइटी ऑफ फूड मर्केंडाइज और फूड मटेरियल. लिखिए, लिख लिया पहला पॉइंट. सुपरमार्केट सेल वाइड वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल और फूड मर्केंडाइज या फूड वेराइटी. ठीक है, पैकेज्ड वाले भी मिल जाएंगे, नॉन पैकेज्ड वाले भी मिल जाएंगे, ब्रांडेड फ्रूट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, और नॉन ब्रांडेड नॉर्मल लोकल फ्रूट्स भी मिल जाएंगे. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ब्रांडेड फ्रूट समझते हो जो पैकेट्स में बंद बंद फ्रूट्स मिलते हैं. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट वन इज सुपरमार्केट में क्या इजीली है. जैसे डिपार्टमेंट स्टोर में कन्वीनियंट था आपके लिए, सब एक ही स्टोर में हर चीज अवेलेबल था. सुपरमार्केट में आपके मंथली ग्रोसरी के सारे आइटम मिल जाएंगे. क्लियर हो गई बात? तो अंडर वन रूफ यू आर एबल टू गेट ऑल काइंड ऑफ फूड मटेरियल. मंथली जो लोग खरीदते हैं, है ना, मंथली सब लोग परचेज करते हैं ग्रोसरी आइटम. एक बार विजिट करोगे आपको पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल दोनों आइटम फूड मटेरियल मिल जाएगा. तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, द सुपरमार्केट ऑफर्स कन्वीनियंट शॉपिंग. ऑफर्स कन्वीनियंट शॉपिंग. कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? जो चीज इजिली अवेलेबल हो और कम टाइम पे अवेलेबल हो. समझ में आई बात? कन्वीनियंट का मतलब जो चीज आपके लिए आसान हो, है ना. द सुपरमार्केट ऑफर्स कन्वीनियंट शॉपिंग टू कस्टमर्स. लिखो,
द सुपरमार्केट ऑफर्स कन्वीनियंट शॉपिंग to customers as they can buy everything. यहाँ everything का मतलब फूड मटेरियल से, everything under one roof, everything under one roof. क्लियर हो गई बात? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो स्वीट कॉर्न बहुत पसंद करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक स्वीट कॉर्न? So sweet corn is available 12 months, but ऐसा कॉर्न का तो ऐसा सीजन नहीं होता है, पता होगा आप लोग को. बट स्वीट कॉर्न किस फॉर्म में मिल जाएगा आपको? स्टोर्ड फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में मिलेगा. तो वैसे मटेरियल भी यहाँ मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी लेने में. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, सुपरमार्केट ऑफर्स लो प्रॉफिट मार्जिन. अच्छा, लो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ मार्जिन का? कि जो शॉपकीपर होंगे वो ज्यादा एक्सपेंसिव हाई प्राइस में प्रोडक्ट को नहीं सेल करेंगे, बेसिकली लो प्राइस में लो मार्जिन में प्रोडक्ट को सेल करेंगे. क्लियर हो गई बात? ओके. सो सुपरमार्केट में लिख लिया, सुपरमार्केट ऑफर लो प्रॉफिट मार्जिन. लो प्रॉफिट मार्जिन का मतलब समझते हो ना, जहां पर जो शॉपकीपर है वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर. लो प्रॉफिट मार्जिन, हाई डिस्काउंट, ठीक है. तो मतलब सुपरमार्केट में लो प्रॉफिट पे सस्ता भी मिल जाएगा प्रोडक्ट, और आपके हाईली डिस्काउंटेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, यानी कि डिस्काउंट भी अवेलेबल रहेगा. क्लियर हो गई बात? डिपार्टमेंट स्टोर में और सुपरमार्केट में अंतर सिर्फ क्या है? उनकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे है ना. प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो है, और थोड़ा बहुत साइज कह सकते हैं कि सुपरमार्केट आपके छोटे साइज में भी अवेलेबल होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादातर बड़े और बेसिकली स्पेशियस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन लिखिए, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस लिखिए. डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट. तो डिसएडवांटेजेस क्या है सुपरमार्केट का? पहला कि यहाँ पर कस्टमर सर्विस आपको एज डिपार्टमेंट स्टोर की तरह नहीं मिलेगी. मीन्स इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट सो मच कस्टमर सर्विसेज एंड कस्टमर जो आपको आपके आसपास आपको मिलेंगे, जो आपको हमेशा हेल्प करना चाहें, तो इस तरीके का आपको एटमोस्फेयर शायद नहीं मिलेगा. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सुपरमार्केट? दैट लो कस्टमर सर्विस. यानी कस्टमर सर्विस क्या होगा? लो होगा. सेल्फ सर्विस कंसेप्ट है वहां पर. सेल्फ सर्विस कंसेप्ट यानी अपने आप ही प्रोडक्ट लीजिए. इवन यहाँ तक कि वेइंग मशीन भी अवेलेबल मिलेगा. यू कैन पुट इट देयर एंड एट द टाइम ऑफ बिलिंग अदरवाइज दे कैन पुट, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा हटा देते हैं. ये भी पॉसिबिलिटीज है. क्लियर हो गई बात? तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि दैट फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज आर अवेलेबल. यानी जिस प्रोडक्ट में लगेगा कि कस्टमर सर्विस चाहिए, वहां पर हो सकता है कि कस्टमर सर्विस मिले. बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे एरियाज में कस्टमर सर्विस आपको नहीं मिलेगा. यू कैन आस्क फॉर हेल्प बट नो वन विल बी विलिंग देयर टू हेल्प यू लाइक दैट. ठीक है. क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक? तो लिखिए इसमें फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज, लो कस्टमर सर्विस या फ्यूअर कस्टमर सर्विस. ठीक है. लो कस्टमर सर्विस या पुअर कस्टमर सर्विस. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में लिखिए हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ समझ आ रहा है? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ज्यादा है और जो प्रोडक्ट के साथ ये डील करे ना वो भी अपने आप में एक्सपेंसिव है. कैसे? मान लीजिए कि प्रोडक्ट खरीदा, किसी सुपरमार्केट में प्रोडक्ट है पेरिशेबल और वो सेल नहीं हुआ, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिट्रॉइट हो जाएगी. ट्रू और नॉट? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं, अगर हम उसको बहुत ज्यादा हाई बिल्कुल लो डिग्री में रखेंगे, एक्सट्रीमली लो फ्रीजर वाले डिग्री में, तो कुछ प्रोडक्ट बच सकते हैं. लेकिन अदरवाइज तो आपके जो स्पॉइलेज वाले आइटम है वो स्पॉइल हो जाएंगे. और अगर वो सेल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक रिस्की, एक ये क्या है आपका ऑपरेशन जो है ये पूरा वो बहुत रिस्की है. बिकॉज हम पेरिशेबल आइटम के साथ साथ नॉन पेरिशेबल के साथ भी काम कर रहे हैं. पेरिशेबल भी है, नॉन पेरिशेबल. नॉन पेरिशेबल तो चलो स्टोर हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम स्पॉइल हुआ तो फिर खत्म. तो ये कहीं ना कहीं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट व्हाटएवर दे आर डीलिंग विद. क्लियर हो गई बात? तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गया. क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसएडवांटेज हो गया. नेक्स्ट वन में वही है कि नो वन इज असिस्ट यू देयर, लाइक कि कोई तुम्हें असिस्ट करने के लिए वहां ज्यादा मिलेगा नहीं, तो वो फ्यूअर या लोअर सर्विस कस्टमर सर्विस में ही आ जाएगा.
नेक्स्ट टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स। अच्छा, चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चेन स्टोर या मल्टीपल स्टोर सबको पता है चेन स्टोर क्या होंगे। अच्छा, बाटा चेन स्टोर होगा या नहीं? अच्छा, मैकडी, मॉन्गिनीज, अच्छा, सेवन हेवन, अच्छा, मेडिकाना, अच्छा, ड्रग पॉइंट, ड्रग पॉइंट भी आपका चेन स्टोर ही है, क्योंकि उसमें मल्टीपल जगह पे आपको वो ड्रग पॉइंट जो है मेडिकाना की तरह उसके अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल है। ये हाँ, ड्रग पॉइंट मेडिसिन शॉप, मेडिसिन का शॉप है, ठीक है, वहां पे मेडिसिन मिलता है। तो चेन स्टोर जो है, स्पेशलिटी स्टोर चेन स्टोर हो सकता है। अच्छा, स्पेशलिटी स्टोर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशलिटी स्टोर वैसे स्टोर्स होते हैं जो एक ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादातर सेल करते हैं। जैसे बाटा है, उसमें सिर्फ बाटा का ही प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। आपका अगर मान लो कि बाटा हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू का सेल होगा। लेकिन अगर हम मैक्स की बात करें तो मैक्स स्पेशलिटी स्टोर नहीं होगा, बिकॉज इसमें मल्टीपल ब्रांड्स के बेसिकली प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, लेकिन टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो एक ही टाइप है ज्यादातर, वो है क्लोथ्स, ठीक है। तो स्पेशलिटी स्टोर जो है बेसिकली आपका फूड का स्टोर, मैकडी फूड स्टोर है। स्पेशलिटी भी होगा, चेन स्टोर भी होगा, लेकिन हम यहाँ चेन स्टोर की बात कर रहे हैं, स्पेशलिटी में भी आएंगे, ठीक है। लेकिन चेन स्टोर क्या है, पढ़िए, लिखिए। चेन स्टोर बेसिकली वैसे स्टोर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा स्टोर बेसिकली अवेलेबल होंगे आपके रीजन में, आपके एरिया में, आपके कंट्री में। जैसे हल्दीराम भी क्या होगा, चेन स्टोर, लेकिन वो कौन सा चेन स्टोर है, वो नेशनल चेन स्टोर है कि इंडिया का चेन स्टोर है, ऑल ओवर स्टेट्स में अवेलेबल है, इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल है। खैर हमने पढ़ाई है उसके बारे में। तो लिखिए, इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग अ चेन स्टोर। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इसको मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिए कि चेन स्टोर में जो उसका स्टोर में जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, वही सेम मर्केंडाइज के साथ वो जब डील करेगा तो ही वो चेन स्टोर होगा। यानी कि अगर जैसे मैकडी में हम लोग बर्गर खा रहे हैं, तो जो बर्गर के लिए वो स्पेशलिटी मतलब बर्गर में है, तो वही बर्गर आपको हर एक चेन स्टोर में, मतलब उसके हर एक सिमिलर स्टोर में आपको मिलेगा। समझ में आई बात ना? याद रखिएगा कि चेन स्टोर सेम टाइप के मर्केंडाइज में डील करता है। क्लियर? चलिए लिखिए, a chain store in this format of retailing, a chain store consists of format of retailing, a chain store consists of two or more store sell the same kind of merchandises and are owned two or more stores sell the same kind of merchandise समझते हो ना, जो चीज सेल करने के लिए जो हमारे पास स्टॉक होता है उसको merchandise कहते हैं, ठीक है। and are owned and managed by a single owner, owned or managed by a single owner, owned and managed by single owner, ठीक है। अब रिटेल फॉर्मेट में जो चेन स्टोर है ये अमेरिका में बोला जाता है, लेकिन यूरोप में इसको मल्टीपल स्टोर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन आया है ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि या तो मान लीजिए चेन स्टोर ना आपके किसी भी स्टोर का हो सकता है, मॉम एंड पॉप शॉप का भी हो सकता है। मॉम एंड पॉप शॉप यानी कि छोटा सा आपका किराना स्टोर था, अच्छा चलने लगा, आपने एक दो और भी उसके अलग अलग जगह पे स्टोर खोल दिए, सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे किराने का आइटम ग्रोसरी, उसमें भी ग्रोसरी, ठीक है। तो वो भी चेन स्टोर हो सकते हैं। एक सिंगल ओनर ने मल्टीपल स्टोर्स को ओपन कर दिया, दैट कैन बी आल्सो द चेन स्टोर। अगर कोई पर्टिकुलर जो स्टोर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर हो गया, जैसे मैकडी हो गया, आपका हल्दीराम हो गया, दीज ऑल आर द प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे स्टोर जो होते हैं वो कंपनी फॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने मल्टीपल स्टोर्स को ओपन करेंगे, तो दे आर ऑल्सो चेन स्टोर। अगर कोई रीजनल लेवल पे चेन स्टोर है, यानी कि अगर पटना में खुला है तो पटना में ही उसके मल्टीपल स्टोर्स ओपन हो गए, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द चेन स्टोर।
क्लियर हो गई बात ना। ये सारे टाइप के स्टोर आपके चेन स्टोर हो गए। फ्रेंचाइजी वाले में भी जो ओन्ड होता है या फिर मैनेज होता है वो किसके द्वारा होता है, बेसिकली अगर कहा जाए कंपनी ही उसके लिए पॉलिसी फॉर्म करती है, लेकिन इंडिविजुअली उसका बेनिफिट लेता है इंडिविजुअल पर्सन जिसने फ्रेंचाइजी लिया हो, लेकिन फाइनली रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ सिंगल ओनर या सिंगल कंपनी की बात की गई है। आई बात समझ में आता? चलिए आगे इसके क्या क्या बेनिफिट है। अब जैसे इसमें अच्छा सबवे कितने लोग गए, हाउ मेनी ऑफ यू सबवे, कितने लोग गए हो सबवे? सबवे आपका एग्जाम्पल हो सकता है इसमें आपका बॉडी शॉप, सुना आप लोगों ने? बॉडी शॉप इज अ कॉस्मेटिक स्टोर जो आपके मॉल्स में ज्यादातर आपको नजर आएंगे वो, मतलब अगर आप उसका एरियाज पूछोगे कि कहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं तो बॉडी शॉप इज अ कॉस्मेटिक स्टोर, ठीक है, जिसमें आपको बॉडी शॉप कंपनी के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, उनके मल्टीपल आपके ब्रांड्स अवेलेबल, मल्टीपल उसके स्टोर अवेलेबल है, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ज्यादा कवर कर रखा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर, ठीक है। फिर मैकडी लिख सकते हो, पिज्जा हट लिख सकते हो, डोमिनोज लिख सकते हो, राइट। सो आई गेस चेन स्टोर क्या है सबको समझ आ गया यहाँ तक। चलिए इसके फीचर्स लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं, लिखिए फीचर्स ऑफ चेन स्टोर क्या हो गया, पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी कि एक ही कंपनी के द्वारा या एक ही सिंगल ओनर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, याद रखिएगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेकेंड लिखिएगा जो चेन स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स होते थे वर्क एज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस। नाउ द पॉइंट इज व्हाई इंटीग्रेटेड, बिकॉज ऑल द पॉलिसीज ऑल द फंक्शंस आर सिमिलर इन, लगभग हर एक चेन स्टोर में सिमिलर होता है, सेम होता है। जैसे जो भी चेंजेस आएगा आइदर दैट इज रिलेटेड विथ मेन्यू फॉर अ चेन रेस्टोरेंट और फिर चेन स्टोर, अगर कोई आपका खाने पीने की चीजों वाला चेन स्टोर है जैसे आपका मैकडी, एक जगह पे भी अगर चेंज आया तो वो हर जगह पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चेन स्टोर जो होंगे, स्टोर अलग अलग प्लेसेस में लोकेटेड होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, लेकिन दे वर्क एज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? तो सेंट्रलाइज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। थर्ड में लिख सकते हो वही मोर देन वन स्टोर, ठीक है, एक स्टोर से ज्यादा होंगे, और रन अंडर वन नेम। हाँ, when one or more shops are run under same brand name, तो ये आपके चेन स्टोर होंगे, यानी हल्दीराम है तो हर जगह हल्दीराम ही लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, the person can, the owner can be different of that store but the name of that store will be similar। क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या लिख सकते हो, when one or more shops are run under one name, ठीक है, run under one name, एक नाम के अंडर में चलेगा स्टोर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होगा चेन स्टोर का, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर? बेसिकली जो चेन स्टोर होगा इनके जो प्रोडक्ट के प्राइस होंगे ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होंगे। क्या होंगे? प्रोडक्ट के प्राइस स्टैंडर्डाइज, यानी कि जो मॉडल, अगर मान लीजिए मैं बाटा में गई और मुझे जो सैंडल एक स्टोर में पसंद आया वही सेम अगर मैं सैंडल दूसरे स्टोर में खरीदूंगी बाटा का तो मुझे प्राइस सिमिलर देना पड़ेगा। तो पहला इसका बेनिफिट है स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस। क्या होगा? स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड प्राइस, दोनों चीज लिख सकते हो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड प्राइस, ठीक है। उसके बाद लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि कभी भी फ्रेंचाइजी हो या फिर आपका कोई चेन स्टोर हो, आपको एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज द कंपनी और द ओनर इज गोइंग टू स्पेंड दैट अमाउंट। तो लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसका सेकेंड एडवांटेज, लेकिन ये फायदा किसके लिए होगा? सेलर के लिए, ठीक है। लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बिकॉज इट इज डन ऑन सेंट्रल बेसिस और सेंट्रलाइज बेसिस हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड में लिखिए, और इसके लिए कोई आपको चेन स्टोर ओपन करने के लिए एक्सट्रीम सेंट्रलाइज लोकेशन की भी जरूरत नहीं है, बस वो लोकेशन वहां पर कंज्यूमर्स अवेलेबल होने चाहिए, बस उतना काफी है और आप चेन स्टोर को ओपन कर सकते हो। इमर्जिंग मार्केट में भी आप वो स्टोर ओपन कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि पटना में अगर इमर्जिंग मार्केट नहीं है नियर बाई पटना के एरियाज में, तो वो है बीटा,
है ना. So you can easily open the store in emerging market areas as well. So we don't need the extreme centralized location. क्लियर होगी बात, समझ में आ गया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स. डिसएडवांटेजेस क्या है चेन स्टोर का. पहली बात तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट. डिसएडवांटेज में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि मान लो कि अगर मैं सगुना मोड़ की जगह पे अगर मैं बोरिंग रोड वाले बाटा में भी जाऊंगी तो मुझे कोई चेंजेस ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं. जो उनके पास स्टॉक होगा लगभग वही स्टॉक सेम वो अवेलेबल होगा बोरिंग रोड वाली जगह पे भी. ट्रू. So lack of flexibility, we don't get so many various varieties if we are going to basically choose the other location of the chain store. We are going to get the same kind of varieties or products. Clear होगी बात. तो पहला तो ये पॉइंट हो गया lack of flexibility. Clear. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए कि बहुत सारे ऐसे चेन स्टोर हैं, they are not providing door to door services, यानी they are not providing home delivery services. This one is the second disadvantage. Second disadvantage क्या हो जाएगा, chain store do not provide facilities like door delivery. ठीक है. नेक्स्ट इसका एक और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, बिकॉज चेन स्टोर इतना लार्ज स्केल में काम करता है, यानी उनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो कई बार इसको ऑपरेशन इसका क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है. और चेन स्टोर का फ्रेंचाइजी लेना भी बहुत एक्सपेंसिव है. तो बोथ आर द बेसिकली डिसएडवांटेज. ठीक है, ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है. क्या हो सकता है डिसएडवांटेज इसका कि फ्रेंचाइजी कॉस्ट इज वेरी हाई, and operation or maintaining all the chain store is also very high और complex. ठीक है, expensive भी है, complex भी है, और फ्रेंचाइजी भी लेना बहुत महंगा है, पता है ना. 15 लाख not 15-20 लाख करोड़. So disadvantages clear हो गए सबको. Advantages and disadvantages of chain store. Next लिखिए discount houses. ऐसे तो नाम से ही आई थिंक सजेशन मिल रहा होगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्काउंट हाउसेस वैसे हाउसेस हैं या वैसे स्टोर्स हैं जिनमें ऑल द टाइम डिस्काउंट फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है. ठीक है, इस टाइप के जो रिटेल स्टोर होते हैं वो लगभग लो कॉस्ट पे बेचते हैं सामान, लेकिन इनके यहाँ सबसे बड़ा डिमेरिट है कि नो कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस आपको कितना मिलेगा, एकदम वहां पर 0. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट हाउसेस या डिस्काउंट स्टोर. ठीक है, सेल्फ सर्विस बेसिस वाले ज्यादातर स्टोर होते हैं. ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लो एक लाइन, इसको सिर्फ एक लाइन लिख लो, फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास में हो जाए. लिखो डिस्काउंट हाउसेस और स्टोर. डिस्काउंट हाउस और स्टोर is a type of retail format which operates at low cost and almost no customer service. Discount house or store is a type of retail format which operates at low cost and almost no customer service. यानी कि ऐसे स्टोर्स में कोई भी कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वॉलमार्ट के बारे में और डिस्काउंट स्टोर और अदर टाइप ऑफ स्टोर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, वॉलमार्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट आइडिया विच इज जनरेटेड बाय Sam Walton in 1962 and how it was started and how it's changed the era of retail format और retail market. इसके लिए हमें वॉलमार्ट के बारे में पढ़ना जरूरी है. ठीक है, okay, see you all in the next class. Anyone have any doubt? No ma'am. Okay.